होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। रामचरितमानस की यह चौपाई स्वयं तुलसीदास जी पे भी लागू होती, जिन्होंने इसकी रचना की है। राम जी की अगर इच्छा नहीं होती तो प्राणों से प्रिय पत्नी इनका तिरस्कार नहीं करती, और तुलसीदास जी राम बोला से तुलसीदास नहीं बनते, और यह बात को तुलसीदास जी ने भी स्वीकार किया है और बाद में अपनी ही पत्नी को अपना शिष्य बना लिए। दरअसल इस पूरी घटना के पीछे एक रोचक कहानी है। एक बार इनकी पत्नी अपने घर चली गई और कुछ समय के बाद मिलने के लिए तुलसीदास जी अपने बीवी के घर, पत्नी के घर, अपने ससुराल जाने लगे। रास्ते में बहुत ही तेज बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी मिलने की इतनी बेचैनी थी कि इनके कदम नहीं रुक रहे। चलते चलते नदी के तट पे पहुंचे तो बहुत ही बाढ़ आया हुआ था, उफान मार रही थी नदी, लेकिन फिर भी मिलन की दीवानगी इतनी थी कि नदी में बहती लाश को पकड़कर नदी को पार कर गए। जब अपनी पत्नी के घर पहुंचे तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी पत्नी के कक्ष में जाएं तो जाएं कैसे, क्योंकि उनकी पत्नी का कक्ष दूसरे मंजिल पे था। तभी सामने खिड़की से लटकती रस्सी जानकर सांप की पूंछ को पकड़कर उसी के सहारे अपनी पत्नी के कक्ष तक जा पहुंचे। जब उनकी पत्नी ने तुलसीदास जी का ये हालत देखा तब उनका अनादर करते हुए बोली कि अस्थि चर्म मया देह, यह तासो ऐसी प्रीति, नेकू जो होती राम से तो काहे भवभीत। यानी कि इस हार मास की देह से इतना प्रेम है, अगर इतना प्रेम राम से होता ना तो पूरा जीवन सुधर जाता। पत्नी इतना ही बोली थी कि तुलसीदास जी का अंतर मन जाग उठा और वहां एक पल गवाए बिना राम की तलाश में निकल पड़े। इसका मतलब इस कहानी का निचोड़ यही है ना कि आपके जीवन की दिशा को बदलने के लिए एक वाक्य, एक शब्द, एक व्यक्ति ही काफी होता है।